आपका एक बार फिर से अभिनंदन है। स्वागत है दोस्तों ध्यान पंजाब के इस खूबसूरत ज्ञान और ध्यान के सत्र में। शुक्राना है आपका दोस्तों कि आप रोज रात को नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं और इस रूहानी यज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां डालकर इसे पूर्णता प्रदान करते हैं। गुजारिश है आपसे कि हमारे प्रभात के ध्यान सत्रों से भी अवश्य जुड़े, जो कि रोज नियमित रूप से हमारे फेसबुक पेज पर होते हैं। सुबह 7 से 8 बजे रूहानी सफर, रोज एक नए मास्टर के साथ। ये रहा लिंक आपकी स्क्रीन पर हमारे फेसबुक पेज का। इसकी मार्फत आप रोज जुड़े और अपने दिन को ऊर्जा से भरपूर बनाएं दोस्तों, दिन को खुशनुमा बनाएं। और पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल, बहुत ही खास बात है ये, उस पे हम तमाम मास्टर्स के डिस्कोर्सेज डेली अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने किसी मास्टर का डिस्कोर्स मिस कर दिया या किसी को फिर से सुनना चाहते हैं तो दोस्तों पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये रहा लिंक आपकी स्क्रीन पर और इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ, उन साथियों के साथ, भाई बंधुओं के साथ जो किसी कारणवश रात के सत्रों में नहीं आ पाते। दिन में किसी भी समय वो इन मास्टर्स के लेक्चर को सुन सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं आज के विषय की और आज के वक्ता की। आज विषय भी खास है दोस्तों, आज वक्ता भी खास है। आज हमारे बीच में एक बार फिर से बहुत ही सीनियर मास्टर रचना गुप्ता जी हमारे बीच में है, एक खूबसूरत विषय के साथ। जो भी है बस यही एक पल है। शक्तिमान वर्तमान। तो बहुत अधिक समय ना जाया करते हुए मैं ध्यान पंजाब की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, आप सब की ओर से बहुत ही एहतराम से, बहुत ही मान से, बहुत ही सम्मान से स्वागत करता हूं, इनवाइट करता हूं रचना गुप्ता जी को आज के खूबसूरत सत्र के लिए। श्वेता जी, आप रचना जी को इनवाइट करें ताकि आज के सत्र का आगाज हो सके। श्वेता शर्मा जी। हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं और मैं आप सब मेंबर्स का भी धन्यवाद करती हूँ और आभार करती हूँ। वेलकम रचना जी। थैंक यू श्वेता, थैंक यू भारती भैया, थैंक यू टीपी सिंह जी, थैंक यू सो मच। अपने विवेक परिवार में आकर दोबारा से इतनी खुशी हो रही है वो तो हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही हैं, पर सब चेहरे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच भारती भैया और श्वेता। तो जैसे कि भैया ने बोला कि जो भी है बस यही एक पल है, और शुरू से भैया का एक सपना था कि हम पावर ऑफ नाउ पे, जब भैया बात करते थे कि मुझे इसका टॉपिक बहुत अच्छा लगता है पावर ऑफ नाउ, तो सुनती थी भैया को तो लगता था कि कभी ना कभी मैं इस टॉपिक पे जरूर बोलूंगी। और ये जो प्रेरणा है, जो भी आज टॉपिक है, मैंने स्पेशली भारती भैया के कहने पर, उनकी मोटिवेशन पर, क्योंकि उनका एक सपना है पावर ऑफ नाउ पे हम दूसरों को बताएं इसके बारे में। और इसलिए मैंने बार बार वो पावर ऑफ नाउ इकार्ट टोले की किताब को बार बार पढ़ा, उसकी वर्कशॉप वाली एक किताब भी पढ़ी, उसकी सीरीज पढ़ी, और जो भी अपना मैं प्रयास कर पाई उस किताब के माध्यम से कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, जो मैं
डेडिकेट करना चाहूंगी भारती भैया को। आज की वर्कशॉप पूरी अनिल भारती भैया के नाम है क्योंकि उन्हीं की ये प्रेरणा है, उन्हीं की ये मोटिवेशन है कि हमें क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? किसी का बिल्कुल मैसेज साफ आया? है, बिल्कुल बिल्कुल साफ है। ठीक है ओके जी। ओके। तो आज की वर्कशॉप अनिल भारती भैया के नाम। तो थैंक यू ऑल द व्यूअर्स फॉर जॉइनिंग अस। आज का जैसे हमारा टॉपिक है शक्तिशाली वर्तमान, पर क्या कभी हमने सोचा है, कभी क्या हम वर्तमान में रहते हैं? नहीं। तो जब मैंने एकार्ट टोले की किताब पढ़ी, पावर ऑफ नाउ, नाउ मीन्स प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, तो वो किताब पढ़कर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं अपने आप को जानने के लिए और उत्सुक हो गई कि क्या मैं जो ये बुक में राइटर ने बताया है, क्या हम लोग वैसा जीवन जी रहे हैं? पहले मैं राइटर के बारे में अभी आपको कुछ बताना चाहूंगी। एकार्ट टोले एक टाइम पर अपनी लाइफ में डिप्रेशन से जूझ रहे थे और एक टाइम ऐसा आ गया था कि एक रात उन्होंने डिसाइड कर लिया था जीवन में नहीं रहना, मुझे ये जीवन खत्म करना है। वो बिल्कुल सुसाइड की हद तक पहुंच चुके थे। तो रात को जब वो सुसाइड की उस पे थे कि उनकी ये जीवन की आखिरी रात है, तो रात को उनको बार बार एक विचार आ रहा था कि मैं अब अपने आप के साथ नहीं रह सकता, मैं अब अपने आप के साथ नहीं रह सकता। तो एकदम से एकार्ट टोले ने ये सोचा कि जो ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपने आप के साथ नहीं रह सकता, ये कौन है? क्या ये मैं हूं कि मेरा सेल्फ है? कि दो व्यक्ति हैं कि मैं अकेला व्यक्ति हूँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है कि मैं अपने आप के साथ अब बिल्कुल नहीं रह सकता? तो उसने वो बहुत ऑब्जर्व किया, राइटर ने अपने आप को ऑब्जर्व किया, अपने आप को जानना कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो उसने देखा कि जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से वो अपना जीवन खत्म करने की कगार पर लेकर आया है, वो सब उसकी माइंड की क्रिएशन है। जो उसके रिलेशंस अच्छे नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, वाइफ के साथ उसका डाइवोर्स हो गया, पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, उसके पास जॉब भी नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब पास्ट की प्रॉब्लम्स है। प्रेजेंट में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और ये सब माइंड का क्रिएशन है। छोटी सी चीज को माइंड ने कितना बड़ा क्रिएट कर दिया कि वो इस हद तक आ गया कि उसकी इनर वॉइस आ रही है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कि माइंड उसका इतना चल रहा है, इतने थॉट्स आ रहे हैं लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इतनी थॉट्स आ रही है कि अब उसकी सोल ने भी कह दिया, आई जो हमारे अंदर आई है उसने भी कह दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो उसने आइडेंटिफाई किया अपने आप को और अपने माइंड को कि ये मेरा माइंड चल रहा है, जो मैं हूँ वो मैं ये सब नहीं चाहता। तो जब उसको वो एक रियलाइजेशन हुई, वो प्रेजेंट मोमेंट में आया, अपने आप को उसने जब जाना, ऑब्जर्व किया कि ये कौन बोल रहा है, उसी वक्त एक असीम शांति का उसको अनुभव होने लगा। जब उसने कहा कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता, कि मैं, उसने अपने माइंड को बोला, अपने विचारों को बोला कि मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता। क्योंकि जो है, हम है, आई एम, वो विचारों से रहित है। तो जब एक मिनट, एक मोमेंट की रियलाइजेशन ने उसकी लाइफ को बदल दिया, एकदम उसकी एक शांति का अनुभव हुआ, उसकी बॉडी शेक होने लगी और वो कब एक ब्लिस में चला गया उसे पता भी नहीं लगा। और जब वो उठा सुबह, तो उसके कमरे में खिड़की से धूप आ रही थी और उसको वो धूप इतनी अच्छी लग रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका पूरा जीवन बदल चुका था। अब वो ही धूप थी, वो ही कमरे के पर्दे थे, वो ही कमरे का सारा वातावरण था जहाँ पे वो हर रोज रहता था, पर उस कमरे को उसने कभी देखा ही नहीं था। आज उसे कमरे की हर एक चीज बहुत सुंदर लग रही थी। सूर्य की किरणें बहुत सुंदर लग रही थी, अपने पर्दे बहुत सुंदर लग रहे थे, अपने कमरे में रखे हुए स्टैच्यूज बहुत अच्छे लग रहे थे। उसने जब अपने हाथ देखे, उसको अपने हाथ और अपनी बॉडी बहुत सुंदर लग रही थी और उसने रियलाइज किया कि वो अपने इतना पास्ट में घिरा हुआ था, अपने विचारों से इतना घिरा हुआ था कि उसने कभी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं किया। प्रेजेंट में उसके पास कितनी सारी गिफ्ट्स हैं, उसको उसने कभी अपनी अटेंशन ही नहीं दी, क्योंकि वो हमेशा पास्ट में ही था या फ्यूचर में था कि मेरी आज जॉब नहीं है, मेरा क्या बनेगा, मैं कैसे अपनी आपको सपोर्ट करूंगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूंगा। ये एंजाइटी, फियर से वो इतना भरा हुआ था कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको उसने इंजॉय नहीं किया। प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, जो वर्तमान क्षण
हमारे दरवाजे पर दस्तखत दे रहा था, जो उसके अकॉर्ड टोले के पर दस्तखत दे रहा था, कभी उसने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय ही नहीं किया, उसको कभी वेलकम ही नहीं किया, क्योंकि उसका मन, उसके विचार उसको हमेशा पास्ट में रखते थे या फ्यूचर में रखते थे, जिसकी वजह से उसका एक ऐसा टाइम आ गया था कि उसने सुसाइड करने की सोच ली थी, इतनी उसके विचार उसके मन पे हावी हो गए थे। तो एक पल की सोच ने, जो उसने अपने आप को मन से अलग किया, अपनी ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई किया, उस क्षण ने ही उसका जीवन बदल दिया। एक रियलाइजेशन हुई, जैसे बुद्धा को रियलाइजेशन हुई थी कि नो माइंड क्या है, थॉटलेस स्टेट में कैसे जाने। क्यों बड़े बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स हमें बोलते हैं कि नो माइंड स्टेट में जाओ, थॉटलेस स्टेट में जाओ। उसको अचीव करने में उसको सिर्फ एक क्षण लगा। मे बी दुखों का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उस प्रेशर ने, वो उसके लिए ब्लेसिंग्स बनकर आए कि उस प्रेशर ने उसको अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मजबूर किया, और जब उसने मजबूरी से अपने आप को आइडेंटिफाई किया, उसका पूरा जीवन बदला। और एकार्ट टोले क्या कहते हैं कि जो पास्ट है वो डिप्रेशन है, दर्द है। पास्ट हमेशा आपको डिप्रेशन देगा, दर्द देगा, आपको अपनी कमियां, आपने उस वक्त एक्शन नहीं लिया या कुछ चीजें हैं, हमेशा आपको दर्द देगा। जब भी आप पास्ट में जाएंगे तो आपको एंजाइटी होगी, दर्द रहेगा। और जब आप फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर हमेशा अनसर्टन, अंधकार में है, कुछ भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फ्यूचर के बारे में, तो वहां पे डर है, फ्यूचर में डर है, क्योंकि इनसिक्योरिटीज बन रहते हैं, हमारा डर बना रहता है कि फ्यूचर में क्या होगा। आपने देखा होगा, अगर हम किसी से भी पूछे कि अगर अपनी कोई दो चीजें बताओ जिस जो आपको लगता है कि बुरी फीलिंग्स के बारे में बताओ, तो वो व्यक्ति बोलेगा एक अफसोस और दूसरी चिंता। अफसोस किसका? कि जो मैं पास्ट में किसी चीज के लिए एक्शन नहीं ले पाया, पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और जो पास्ट मेरे हाथ से निकल गया उस चीज का अफसोस। और चिंता हमेशा फ्यूचर की चिंता। तो दो चीजों में हम 90% लोग जो है अपना जीवन गंवा देते हैं। हर व्यक्ति की ये दो अफसोस और चिंता उसके साथ साथ रहती हैं। तो एकार्ट टोले कहते हैं कि प्रेजेंट में रहना क्यों बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट में नहीं रहे, जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हम नॉन जजमेंटल हो जाते हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ रहते हैं, सजगता के साथ रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहने से हम अपने एक फ्यूचर के डर और चिंता में नहीं रहते, क्योंकि जो भी पल हमें मिलता है हमें लगता है कि हमें यही है, पूरा हमारा जीवन जो है वो इसी पल के आसपास ही है। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है वो ही एक जीवित पल है। जो पास्ट है वो भी अब हमारे हाथ में नहीं है, जो होना था हो गया, वो निकल गया। फ्यूचर है, अनसर्टन है, उसके बारे में हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर जो प्रेजेंट मोमेंट है ये ही एक जीवित पल है हमारे पास, इसी में हमारा जीवन सुरक्षित। और जो जीवित पल हमारे पास है हम उसको अनदेखा कर देते हैं और हमेशा पास्ट और फ्यूचर में ही रहते हैं। तो जो जीवित पल है उसको कैसे हमने वेलकम करना है, उसके साथ कैसे रहना है। और अगर हम अपने पूरा जीवन देखें तो हमारा पूरा जीवन प्रेजेंट मोमेंट्स की एक सीरीज है। आज जैसे हम आज इस सेशन में भी बैठे हैं, तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये ही एक आज जो है वो जो कल है वो आज बन जाएगा, और जो आज है वो कल पास्ट बन जाएगा। जो वर्तमान क्षण है इसी को अगर हम कलेक्ट करें तो ये पूरा हमारी लाइफ का जो भी हिस्ट्री है हमारी, वो प्रेजेंट मोमेंट से ही क्रिएट हुई है, उसी की सीरीज है। जैसे हम सीरीज देखते हैं, आज का एपिसोड देखा, कल का एपिसोड देखा, ऐसे आगे का एपिसोड, जो वो एपिसोड बन बन के वो पूरी हमारी सीरीज बन जाती है। तो ऐसे ही वर्तमान क्षण, जो आज का हमारा वर्तमान क्षण है, वो हमारी पूरी लाइफ की सीरीज बन जाता है, हमारी पूरी लाइफ की हिस्ट्री बन जाता है। तो जो भी फीलिंग्स है, जो हमारी बुरी फीलिंग्स है, हमारी जो अफसोस है, हमारी चिंता है, जो भी प्रेजेंट से होके वो पास्ट में गई हैं, और जो हमारा वर्तमान क्षण है, जो अगर हम उसकी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेंगे, प्रेजेंट में रहना सीख जाएंगे, तो उस पर काफी हद तक हमारा फ्यूचर निर्भर करता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लें। मान लीजिए हमने एक अलार्म लगाया है सुबह 6 बजे का उठने का, अलार्म बजा 6 बजे, पर हमने अलार्म बंद कर दिया, चलो 10 मिनट और सोते हैं फिर हम उठ जाएंगे। और जब आप दोबारा सो के उठते हैं तो कितना टाइम हो जाता है, फिर हम अफसोस जताते हैं,
ओहो, अगर जब अलार्म बजा था तो मैं तब उठ जाती तो कितना अच्छा होता। अब मैं लेट हो जाऊंगी और सारे घर के सारे काम लेट हो जाएंगे, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, हस्बैंड ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, और वो जब ऑफिस के लिए, अगर हम भी ऑफिस जाते तो ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, बॉस का गुस्सा सहना पड़ेगा। इस वक्त भी हमने क्या किया, एक तो पास्ट, अगर जब अलार्म बजा था तब मैं उठ जाती तो अच्छा होता, और एक फ्यूचर, अब मैं लेट हो जाऊंगी, ऑफिस से बॉस से डांट पड़ेगी, बच्चे स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तो प्रेजेंट मोमेंट में ना उठने से हम पास्ट में भी चले गए और हम फ्यूचर में भी चले। तो ज्यादातर हम हमेशा पास्ट या फ्यूचर में ही रहते हैं। तो जो प्रेजेंट की सीरीज है वो एक एक करके हमारी पास्ट बन जाती है, और उसी के ऊपर हमारा फ्यूचर निर्भर करता है। फ्यूचर का निर्माण हमारा प्रेजेंट क्षण ही करता है। तो जब हमारे जीवन में कई चीजें ऐसी हैं जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो जब हम उन चीजों का विरोध करते हैं, जब जो चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, हम उदास हो जाते हैं, और हम अपने जीवन में दर्द महसूस करने लगते हैं, कमियां महसूस करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बाहर बारिश हो रही है, बादल कड़क रहे हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, तो अब वो सिचुएशन आपके बस में नहीं है, बारिश का होना, बादल कड़क रहे हैं और बिजली चमक रही है, वो अब आपके बस में नहीं है। पर अब आप बाहर नहीं जा पा रहे तो उस सिचुएशन का विरोध कर रहे हैं, रिसिस्ट कर रहे हैं उस सिचुएशन को कि बारिश क्यों हो गई, अब मैं कैसे जाऊंगी बाहर, अब मेरा सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसको रेसिस्ट करना चाहते हैं, विरोध जता रहे हैं, वो चीजें हमारे अंदर जो है वो ही हमारा माइंड प्ले चलता रहता है, और वो जो माइंड है वो एक कॉस क्रिएट कर देता है हमारे अंदर। अगर यही हम उस शांत वातावरण, उस सिचुएशन को शांत भाव से लें कि जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं क्यों कंट्रोल करना चाहती हूँ, जब हम ये कंट्रोल छोड़ देते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहते हैं। क्योंकि कंट्रोल हम तभी करना चाहते हैं क्योंकि हम अपना एक फ्यूचर, कि अगर पहले ही हमने सोचा होता है कि हम बाहर जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हमने फ्यूचर की प्लानिंग पहले ही की होती है। अगर हम प्रेजेंट क्षण में रहें कि अगर अब बारिश आ गई है, अब मैं नहीं जा सकती तो कोई बात नहीं, थोड़ी बारिश रुक जाएगी तो मैं चले जाऊंगी। तो अगर हम उसको बहुत शांत भाव से सोचा, कंट्रोल करना छोड़ देंगे और माइंड भी हमारा अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, तो हम वर्तमान क्षण को इंजॉय करेंगे, उसी बारिश को हम इंजॉय करेंगे कि कैसे बादल गरज रहे हैं, कैसे बारिश आ रही है। तो जो हमने विरोध और रेसिस्ट किया, वो सिचुएशन चेंज होकर एक्सेप्टेंस में आ जाएगी। तो लाइफ में जब हम अपने लाइफ में एक्सेप्टेंस लेकर आते हैं, वर्तमान क्षण को जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी लाइफ से विरोध चले जाता है, रेजिस्टेंस चली जाती है। और जब हम रेसिस्ट करना बंद कर देते हैं, सिचुएशंस को अपने मुताबिक चेंज करना बंद कर देते हैं, तो हम पास्ट और फ्यूचर में रहना बंद कर देते हैं। हम उस क्षण में ही पूरा अपना पल जी लेते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं। तो एकार्ट टोले अपनी किताब के माध्यम से हमें यही बताना चाहते हैं कि अगर जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका विरोध नहीं करते, हर सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कहीं पास्ट नहीं रहता, कहीं फ्यूचर नहीं रहता, सब कुछ स्थितियां आपके हाथ में होती हैं। और उन्होंने कुछ तरीके भी बताए हैं कि क्या एक्सरसाइजेस कर कर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं कि हम जिनके द्वारा अपने जीवन को बहुत ही सरल, उत्साह से भरा हुआ, अबंडेंस से भरा हुआ और खुशनुमा बना सकते हैं, और कैसे हम प्रेजेंट में रहकर अपने लाइफ को बहुत सिंपल कर सकते हैं। तो आइए उनके बताए कुछ हम टिप्स को भी फॉलो करेंगे कि कैसे हम वर्तमान क्षण का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि सबसे पहले अपने आप को जैसे अपने आप को अपनी ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करें। देखिए, सांस ही ऐसी चीज है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। आप ये तो नहीं कह सकते कि 2 घंटे पहले मैंने सांस लिया था, अब मैं 1 घंटे के बाद सांस लूंगा, नहीं ना, क्योंकि सांस तो हमारे साथ निरंतर चलती है। सांस ही ऐसी चीज है जो हमारे साथ निरंतर रहती है। तो कब हमेशा अपनी ब्रेथ के साथ, जब अगर आपको लगे बहुत एंजाइटी हो रही है, आप ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या ज्यादा आप अपनी पास्ट की घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो इमिडिएटली अपनी कॉन्शियस को, अपनी चेतना को अपनी सांसों पर ले आए। कैसे एक सांस आ रहा है, कैसे एक सांस जा रहा है,
और जैसे ही हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। हमें अपना पास्ट तंग नहीं करता, हमें अपना फ्यूचर की एंजाइटी नहीं होती, और इमिडिएटली सांसों को देखने से हम उसी वक्त अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। क्योंकि हमने बहुत बारी देखा होगा कि हम ब्रेथ एक्सरसाइजेस क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी पूरी अवेयरनेस सांसों पर लेके आते हैं, विचार आने कम हो जाते हैं, और जब विचार आने कम हो जाते हैं तो हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। और सेकंड टेक्निक है मेडिटेशन। क्यों हमें पत्री सर बार बार फोर्स करते हैं कि मेडिटेशन करो? मेडिटेशन से क्या होता है, जो हमारे पास्ट के इम्प्रेशंस होते हैं हमारे माइंड में, तो वो आस्ते आस्ते अपने आप क्लीन होने लगते हैं। आपने देखा होगा जब से हम मेडिटेशन में आए हैं, अब हमें पास्ट की कई बातें तंग नहीं करती हैं। हमें जो कल भी करना होता है, अब सैटरडे को क्या क्या वर्कशॉप्स है वो भी मेरे को याद नहीं रहती हैं। जब सैटरडे आएगा तब याद आएगा, हाँ आज तो मेरी वहां पे भी वर्कशॉप है। क्योंकि जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लेते हैं, कल क्या हुआ था वो भी याद नहीं रहता, कल कहाँ 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 क्या करना है वो भी नहीं याद रहता। पूरी तरह से सिर्फ आज फ्राइडे का ही प्रोग्राम पता था कि आज फ्राइडे को क्या क्या करना है। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट रह जाते हैं, तो मेडिटेशन से हमारे को इतना बेनिफिट होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं। जो हमारे पास्ट की जो भी दुख दर्द हमने भरे हुए हैं, या किस सिचुएशंस की हमारे मन में एक्सेप्टेंस नहीं है, हम दुख तकलीफ महसूस करते हैं कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो मेडिटेशन से जो पास्ट के इम्प्रेशंस है अपने आप क्लीन होने लगते हैं। तो जब क्लीन हो जाएंगे तो हम बार बार पास्ट में नहीं जाएंगे और बार बार फ्यूचर में नहीं जाएंगे। तो मेडिटेशन एक ऐसा बढ़िया टूल है जिसके द्वारा हम प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। तभी पत्री सर कहते हैं कि डू मेडिटेशन। पर मेडिटेशन के लिए हमें रेगुलर होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आज हम दुखी हैं तो हमने मेडिटेशन कर लिया और कल फिर भूल गए। मेडिटेशन जितना हम रेगुलर करेंगे वो हमारी हेल्प करेगा पास से छुटकारा दिलाने के लिए, और बार बार हम फ्यूचर में भी नहीं जाएंगे, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे। और थर्ड टेक्निक है कि चेक योरसेल्फ। थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को हमने चेक करते रहना है, क्या मैं इस पल में हूं? एम आई हियर? जब कभी आपको लगे आप बहुत विचार आपको घेर रहे हैं, आप कहीं और हैं, अपने आप को आंखें बंद करके चेक करें, अपने आप से सवाल पूछें, क्या मैं इस पल में हूं? क्या मैं इस क्षण अपने आप के साथ हूं, कि मैं अभी भी पास्ट में हूं या फ्यूचर में हूं या उन्हीं में उलझी हुई हूं? तो जब हम आंखें बंद करके अपने आप से ये प्रश्न करना, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप से ये प्रश्न करें, एम आई हियर? क्या मैं यहाँ पर हूँ? क्या मैं इस पल में हूँ? तो जब हम अपने आप को चेक करना सीख जाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को चेक करें, तो क्या होगा, हमारा माइंड जो कि पूरा स्ट्रेस से भरा होता है और टेंशन से भरा होता है और ओवर थिंकिंग चलती रहती है, बहुत ज्यादा हम सोचते रहते हैं, तो जब हम अपने आप से इतना सा एक प्रश्न ही करेंगे, क्या मैं इस वर्तमान क्षण में हूँ, तो आप रियलाइज करेंगे आप इस क्षण में थे ही नहीं। कभी भी हम होते ही नहीं है वर्तमान क्षण में, हम हमेशा भूतकाल में होते हैं या भविष्य काल में होते हैं। जो वर्तमान क्षण का जो शक्तिशाली क्षण है, जो हमें नई अपॉर्चुनिटीज देने के लिए आया है, जो हमें भरपूरता देने के लिए आया है, जो हमें नए अवसर देने के लिए आया है, और जो एक जीवित पल है उसमें हम है नहीं। और जो भूतकाल बीत चुका है, कोई ऐसी टाइम मशीन नहीं बनी जिसमें हम बैठकर अपने भूतकाल को चेंज कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई मशीन बनी है जिसमें हम बैठकर अपनी जो हमारी पास्ट मिस्टेक्स हैं उसको चेंज कर सके? नहीं ना। और ना ही ऐसी कोई टाइम मशीन बनी है जिसमें हम बैठ के अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से प्रेडिक्ट कर ले। तो फिर जब ऐसा कुछ यंत्र बने ही नहीं है, तो हम क्यों बार बार पास्ट में जाते हैं और फ्यूचर में जाते हैं? क्यों नहीं हम इस वर्तमान को, इस प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट, जो वर्तमान क्षण हमारे लिए तोहफे लेकर आया हुआ है, अबंडेंस लेकर आया हुआ है, हम उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्योंकि कभी हमने उसको महसूस ही नहीं किया, उसकी कभी हमने वेट ही नहीं की, उसके लिए कभी हमने दरवाजे ही नहीं खोले, क्योंकि हम इतना अपने दुखों में ग्रस्त हैं, हम इतना हमेशा फ्यूचर की उड़ानों में भरे हुए हैं कि वर्तमान क्षण को कभी हमने उसको सत्कार ही नहीं किया, उसको कभी हमने वेलकम ही नहीं किया। और वो हमारे दरवाजे से हर रोज आता है और लौट जाता है वापस। हर रोज हमारे दरवाजे पे आके दस्तक देता है, नई अपॉर्चुनिटीज लेके आता है हमारे लिए, नए अवसर लेकर आता है, पर हम
उसको दरवाजे से ही लौटा देते हैं। तो मेडिटेशन से हम काफी हद तक और अपने आप को चेक कर कर कि क्या मैं यहाँ हूँ, क्या मैं इस पल में हूँ, क्या मेरा वर्तमान क्षण जो मेरे लिए तोहफे लेके आए, क्या मैं उन तोहफों को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्या मैं अपने वर्तमान क्षण को वेलकम कर रहा हूँ। तो जब हम अपने आप को चेक करते रहेंगे, अपने आप अंदर नॉक करते रहेंगे, तो हम वर्तमान क्षण के लिए दरवाजे खोल देंगे, उसको हम वेलकम करेंगे। और एक टिप और उन्होंने दिया है, अवेयरनेस, कि अपने विचारों के प्रति हमने अवेयर रहना है, अपने वातावरण के प्रति अवेयर रहना। मान लीजिए मैं एक गिलास पानी पी रही हूँ, तो वो पानी मैं किस तरह से पी रही हूँ, कैसे वो मेरे अंदर जा रहा है, पूरी सजगता के साथ, पूरे होशपूर्ण अगर हम अपने जो भी कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आज हम एक इस वर्कशॉप में बैठे हैं, तो क्या हम पूरी तरह से इस वर्कशॉप में हैं कि सिर्फ फिजिकल रूप से हैं और हम मानसिक रूप से कहीं और हैं? हमने अपने आप को चेक करना है। फिजिकल के साथ साथ हमने मानसिक रूप से भी जहां है वहां पर रहना है। अगर हम पानी पी रहे हैं तो हम पूरी तरह से पानी पी रहे हैं। अगर हम कोई टास्क करें, अगर हम अपने हाथ भी धो रहे हैं, तो अगर पूरी सजगता से धो रहे हैं, कैसे हमने अपना सोप लगाया, कैसे हमने उसको हाथों को मला, कैसे हमने पानी के नीचे उसको वॉश किया, तो जब हम पूरी सजगता के साथ चीजें करते हैं तो वो भी मेडिटेशन बन जाती है। और जब हम पूरी तरह से सजग रहते हैं किसी कार्य करने में, तो ना कोई पास्ट का थॉट हमारे पास आएगा, ना हम फ्यूचर में रहेंगे। पूरी तरह से हम अपने हाथ धोने के कार्य में, पूरी तरह से हम पानी पी रहे हैं, पूरी तरह से हम चाय पी रहे हैं, पूरी तरह से अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हम पूरी अवेयरनेस के साथ अगर काम करें, तो कोई भी आपको पास्ट का थॉट नहीं आएगा, कोई भी आपको फ्यूचर का के विंग्स लेकर आपको फ्यूचर में नहीं चले जाएंगे। तो अपने विचारों के प्रति तो रहना ही है। हम जो काम भी कर रहे हैं, जो भी टास्क कर रहे हैं, अगर आप वॉक पे गए हैं, कैसे मेरा राइट लेफ्ट पैर आगे गया, कैसे अब मेरा लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो अगर हम अपनी वॉकिंग को भी सजगता के साथ, अवेयरनेस के साथ करेंगे, तो पूरी तरह से हम फोकस्ड रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, उस क्षण में रहेंगे, वर्तमान क्षण में रहेंगे। तो वर्तमान क्षण में रहना, ये छोटे छोटे टिप्स भी अपनाकर हम बहुत अच्छी तरह से वर्तमान क्षण में रह सकते हैं। अवेयरनेस, अपनी बॉडी के प्रति भी अवेयरनेस उसमें रह सकते हैं। और एक बहुत है कि हम अपने पैटर्न्स को चेंज करें। कई बार देखा होगा, अब जैसे हम सबके साथ ऐसा ही होता है, हम सुबह उठते हैं, हमारी बॉडी को पता था कि अब वॉशरूम की तरफ जाना है, और उसको पता है कि अब हमने कैसे ब्रश करना है, हम अपना वो एक रूटीन बनी हुई है, हमारे एक बॉडी का रूटीन का पैटर्न बना हुआ है। तो हम कई बारी अपना ब्रश खत्म करके भी आ जाते थे और हमें याद भी नहीं रहता कि हमारा ब्रशिंग खत्म भी हो गया, क्योंकि हम पूरी सजगता से नहीं करे, वो एक पैटर्न बना हुआ है। तो कभी कभी हमें पैटर्न्स को ब्रेक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम राइट हैंड हमारा बहुत डोमिनेंट हैंड है, तो कभी कभी अपने पैटर्न्स चेंज करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड के साथ ब्रश करिए। तो जब आप लेफ्ट हैंड के साथ ब्रश करेंगे, हमें आदत नहीं है लेफ्ट हैंड को यूज करने की, तो आपका पूरी अटेंशन जो है आपके लेफ्ट हैंड पे रहेगी कि कैसे मैं लेफ्ट हैंड से अपने टीथ को साफ कर रहा हूँ, ब्रश को से साफ कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब आप प्रेजेंट, पूरा अटेंशन आपकी लेफ्ट हैंड पर है, तो आपको ना कोई पास्ट के विचार तंग करेंगे, ना आपके कोई फ्यूचर के तंग करेंगे, क्योंकि आप उसी तरह से पूरी अटेंटिव, आपकी अटेंशन जो है पूरी लेफ्ट हैंड के ऊपर है। तो इस तरह से कभी अपने पैटर्न्स ब्रेक करने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पैटर्न चलने से क्या होता है कि कई बार देखा होगा, हम बैठे होते, चाय खत्म भी हो जाती है, हमें लगता है चाय खत्म भी होगी, हमने कब पी, हमें पता भी नहीं लगता कब हम चाय का प्याला खत्म भी कर जाते हैं, क्योंकि हम अपने विचारों के साथ ऐसे बहते जाते हैं। वो पैटर्न्स हमारे बने होते हैं, नाश्ता भी हम कभी खत्म कर लेते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। तो अपने राइट हैंड की जो चीजें करते हैं, कभी कभी आप लेफ्ट हैंड से भी खाना खाकर देखिए, उसे लिखने की कोशिश कीजिए, तो आप उस वक्त भी जो है उस प्रेजेंट मोमेंट में ही रहेंगे, आपकी अटेंशन जो है उस लेफ्ट हैंड में रहेगी। और अपने लाइफ को इतना टफ मत लीजिए, बहुत इजी गो वे में अपनी लाइफ को लीजिए, क्योंकि ये सारा खेल, जो लाइफ हमारी बहुत आसान है, पर हमारा जो माइंड है वो बहुत क्योस क्रिएट करता है। छोटी सी बात होगी, माइंड उसको इतना क्रिएट कर देगा, अब कैसे होगा, अब बहुत सारे विचार हमारे मन में चलने लग जाते हैं। मन जो छोटी सी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के करता है, अगर वो सामने वाला उस चीज को कैसे लेगा, सामने वाले उस चीज को कैसे सोचेंगे, हम इन चीजों में उस छोटी सी लाइफ को भी बहुत दिखावे में कह लीजिए,
दूसरों को प्रसन्न करने में हम अपनी लाइफ को ऐसे दूसरों के हिसाब से चलाने लग जाते हैं कि उनको कैसा अच्छा लगेगा, उसको बुरा तो नहीं लगेगा, तो हम सिंपल सी लाइफ को भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में हम सब ने कितनी सिंपल लाइफ जी है, तब हमें रियलाइज हुआ कि हम तो दिखावों के पीछे भाग रहे थे। लॉकडाउन में हमें कोई ज्यादा अच्छे कपड़ों की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो कपड़े हैं वो ही हमारे लिए बहुत थे। कहीं भाग दौड़ हमारी कितनी लाइफ में कम हो गई थी और लगा कि लाइफ कितनी सिंपल है, हमने कितनी कॉम्प्लिकेट की हुई थी। और हमने ज्यादा से ज्यादा वर्तमान क्षण का भी उपयोग किया, क्योंकि हमने जूम क्लासेस लगाई, हमने मेडिटेशन के साथ जुड़े, कितने सारे हमने अपने हिडन स्किल्स हमने ही निकाले लॉकडाउन में। क्योंकि जो वर्तमान क्षण हमें मिला, अगर हम ये सोचते कि लॉकडाउन लगा है, हम उसको टेंशन में बिताते, रोकर गुजारते कि अब क्या होगा, अब हम बाहर तो जा नहीं सकते, पर हमने मेडिटेशन ने हमें बहुत हेल्प किया इस लॉकडाउन पीरियड को भी इंजॉय करने के लिए। और हमें ये भी पता लगा कि हमारी लाइफ बहुत सिंपल है, तो कोई भी हमें पास्ट या फ्यूचर में हम ज्यादा नहीं रहे। और लॉकडाउन में हमने बहुत लोगों को ये भी कहते सुना कि हमारी इस लॉकडाउन में हमें इतनी मुश्किल्स नहीं आई क्योंकि हमारे पास पिछली सेविंग्स थी। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के था कि लॉकडाउन में हमारा घर पे आराम से टाइम निकल गया, क्योंकि उनके पास जो भी वर्तमान क्षण जब था, जो उनका पास्ट हो गया, जो उन्होंने कहा कि हमने पास्ट में सेविंग की थी, वो कभी ना कभी तो वर्तमान क्षण था, उस वर्तमान क्षण का उन्होंने सदुपयोग किया, उस वर्तमान क्षण में उन्होंने सेविंग की, उस वर्तमान क्षण में उन्होंने वेस्टेज नहीं की। तो वो वर्तमान क्षण उन्होंने उस वर्तमान क्षण ने उनका फ्यूचर का निर्माण किया, और वो घर पर बैठ के भी उनका लॉकडाउन पीरियड कितना आसानी से निकल गया। तो जो भी है वो सिर्फ एक वर्तमान क्षण ही है, कुछ भी पास्ट या फ्यूचर नहीं है। वर्तमान क्षण जो भी हमारे पास आया है, अगर हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर लेते हैं, उसमें हार्ड वर्क कर लेते हैं, कल की तैयारी कर लेते हैं। अब आप कई बार हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि देखिए कितना कामयाब बिजनेसमैन है, देखिए अगर हम अपने बच्चों को बताएं, अब जैसे हम अपने प्राइम मिनिस्टर को ही लें, कई बार हम बच्चों को बोलते हैं कितना कामयाब प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पीएमसी हैं जो भी हैं, और जो हमारे कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी क्रिकेटर है, विराट कोहली है, कोई भी, हम बच्चों को बताते हैं कि इन्होंने पास्ट में कितनी मेहनत की हुई है कि जो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो जो वो पास्ट था वो उनके लिए वर्तमान क्षण भी था, उन्होंने उस वर्तमान क्षण में हार्ड वर्क किया, लेजीनेस नहीं दिखाई, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प किया, और जो उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज की, अपना एक्सरसाइजेस की, योगा की, फिटनेस की तरफ ध्यान दिया, और उसका बेनिफिट क्या हुआ, वो उस वर्तमान क्षण में जो उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उससे उनका फ्यूचर का निर्माण हुआ, उज्जवल भविष्य उन्होंने वर्तमान क्षण में ही क्रिएट किया था। अगर वो उस क्षण को निकाल देते कि मैं कल हम काम करेंगे, कल हम एक्सरसाइज करेंगे, कल योगा करेंगे, कल हम पार्क में दौड़ेंगे, तो क्या वो आज इतने महान क्रिकेटर बन सकते अगर वो उन्होंने अपनी फिटनेस का ध्यान ना दिया होता। तो प्रेजेंट क्षण में रहकर जो उन्होंने अपनी फिटनेस का ध्यान दिया, अपने आप पर काम किया, वो ही चीजें उन्हें फ्यूचर में उस मुकाम पर लेकर गई हैं। उन वर्तमान क्षण के हार्ड वर्क ने ही उनका फ्यूचर का निर्माण किया। तो कुछ भी पास्ट या फ्यूचर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जो है वो एक हमारा वर्तमान क्षण जो भी है, यही है, आज का दिन ही है। और जब आज का दिन निकल जाता है, हम इस अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते, फिर हम रोते हैं कि अच्छा ठीक है अब हम कल से करेंगे। कल भी फिर ऐसे ही निकल जाता है, वो कल भी वो हमारी हर दिन पास्ट बनती जाती है। तो जब भी वर्तमान क्षण हो उसमें एक्शन लीजिए, जो भी हमें आज का दिन मिला है उसमें अपने ऊपर कार्य कीजिए। तो अगर आज हम अपने ऊपर कार्य नहीं करेंगे, लेजीनेस दिखाएंगे, कल पर डिपेंड हो जाएंगे, कल के ऊपर फिर परसों पर डिपेंड हो जाएंगे, वो भी हमारा भूतकाल बनता जाएगा। और जब हम कभी एक्शन नहीं लेंगे तो हमारा फ्यूचर भी क्रिएट नहीं हो सकता। आज के क्षण पे ही हमारा फ्यूचर निर्भर है, तो सब कुछ इस पल पर निर्भर है। तो एकार्ट टोले ने अपनी किताब के माध्यम से बताया है कि कुछ भी पास्ट या फ्यूचर नहीं है, जो हमारी लाइफ पूरी वर्तमान क्षणों से ही निर्मित हुई है। बस वो जो वर्तमान क्षण होते हैं, ये आज का सेशन भी कल भूतकाल में चले जाएगा, ये कल शनिवार आ जाएगा, तो ये हमकी वर्कशॉप, ये वाली जो वर्कशॉप थी वो शुक्रवार को हुई थी, वो कल हुई थी, तो आज का जो क्षण है वो भी भूतकाल में बदल जाएगा।
तो पर वर्तमान में रहकर हमें एक्शंस लेने हैं, अपने भविष्य का निर्माण जो हमारे हर पल पल की अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने में है, जीवित क्षण को जीने में है। और जितना हम इस वर्तमान क्षण को जीते जाएंगे, क्योंकि जो आज का वर्तमान क्षण है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्षण है, सर्वोत्तम क्षण है, शक्तिशाली क्षण है, हमें अवसर देने वाला क्षण है, भरपूरता से भरा हुआ है। और यही आज का वर्तमान क्षण ही हमारे उज्जवल भविष्य की नींव है, उज्जवल भविष्य की निर्माण है, यही अबंडेंस क्रिएट करने वाला है। तो सब कुछ हमारा भविष्य जो है काफी हद तक हमारे वर्तमान क्षण पर डिपेंड करता है। तो इसी शब्दों के साथ जो भी मैंने आज उनकी किताब से मिला, तो छोटी सी समरी आज तैयार की उनके ऊपर और आपके साथ मैंने शेयर की, और ये छोटा सा अंश लेकर आई हूँ। इस पर मैं अभी और विस्तार से काम करना चाहूंगी। एक छोटा प्रयास आज का, आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। बहुत ही बढ़िया लगा, और नपे तुले शब्दों में बहुत ही तरीके से सलीके से आपने बहुत ही सुंदर ढंग से, मतलब एक बहुत ही जरूरी विषय है हर ध्यानी के लिए, हर सीकर के लिए, हर आध्यात्मिक जो रास्ते पे चल रहा है उसके लिए ये बेहद जरूरी है। इससे ध्यान 1 घंटे का नहीं रहेगा, 24 घंटे का हो जाएगा दिन में, अगर हम वर्तमान में रहने की कला सीख लेते हैं। एक शायर था शमीम रहमानी, उन्होंने एक शेर लिखा था कि माजी की याद, आज का गम, कल की उलझने। माजी कहते हैं पास्ट को उर्दू में, भूत को। माजी की याद, आज का गम, कल की उलझने, इनको मिलाइए मेरी तस्वीर बन गई। इंसान इन्हीं से बन जाता है, पर जबकि इंसान वो है नहीं, बन जाता है, वो है तो कुछ और। जो कुछ और है उसको जानना है। वर्तमान में रहेंगे तो इनसे निकल के वहां पहुंच जाएंगे जो हम वास्तव में है। बिल्कुल। तो उसके लिए आज आपने बहुत ही सुंदर सूत्र बताए और बहुत ही अच्छा रहा। हमें आपके इसी टॉपिक के सेकंड एपिसोड का इंतजार रहेगा। बिल्कुल। तो आइए आप इसको थोड़ा लाइट करते हैं और एक गाना सुनते हैं पहले, और गाने के साथ और आंखें बंद करके इस गाने के वर्डिंग्स को बहुत डीपली सुनेंगे। और ठीक है, और इसके बाद हम मेडिटेशन में चले जाएंगे। डन डन डन। ठीक है, इसके बाद मैं मेडिटेशन कराऊंगी आप सबको। जी जी। टीपी सिंह जी प्लीज वो गाना लगा दे। आंखें बंद कर लेंगे, अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएंगे और इस गाने को एंजॉय। आंखें बंद और सारा ध्यान सांसों की ओर। जो भी है बस यही एक पल है, और पूरी तरह से इस पल में खो जाएं। पूरी सजगता के साथ अपने आते और जाते हुए सांसों के साथ एक हो जाएं। विचारों का पीछा मत कीजिए, विचार आपको कहां से कहां ले जाएंगे। इस वर्तमान क्षण में हमने भविष्य की चिंता मत कीजिए। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, इसको अपना पूरा जीवन जीने
हमारा भविष्य भी होगा। भविष्य भी एक दिन वर्तमान के संस्कृत नहीं बन जाएगा। पीछे होते हैं अच्छे भविष्य का निर्माण कर पूरी जोश पूर्वक अपनी सांसों को महसूस करें। हम सब खुशियों से भरे हुए जो अपने वर्तमान अपनी इच्छा से इस्तेमाल कर उपयोग कर रहे हैं। क्षमता से उपयोग हमारे कल का निर्माण करेगा।
करते रहे। क्या मैं पूरी तरह से इस वर्तमान शरीर में हूँ? क्या मैं पूरी तरह से रहा हूँ? मानसिक से कहीं पास हूँ? थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने आप को चेक करते रहेंगे। हमें केवल लेने के लिए आज अपने आप को चेक करते तरह से क्या आ रहा है। पूरी तरह से इसी क्षण में रहे। हमारी सांस के साथ चलते रहे। हमें जीवन को क्यों देखते हम अपने भूत काल को चलते रहते दर्द को बार बार देखते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? इस व्यक्ति ने तब मुझे ऐसा कहा। मैंने इस अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं की? हम हमेशा कंप्लेन और ब्लेम मोड में रहते हैं। और जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो भी भूतकाल में हुआ, अब मैं उसको बदल नहीं सकती। जब ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आ जाती है, तो हम बार बार भूतकाल में नहीं जाते, अपने आप को दर्द नहीं देते।
पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण में खो जाइए। इस वर्तमान क्षण को महसूस का पूरा लाभ क्षण में रहें। तरह के विचार हमारे मन में आ उन्हें पूरी सजगता के विचार का विरोध विचार आ सब कुछ नैतिक घटनाएं हमारे अपने आप को आप अपने पास कल जो होगा अच्छा ही होगा, मेरे बेनिफिट के लिए ही होगा। फेथ रखते हैं अपने आप को और डिवाइन भारत के लिए अपने आप को आगे बढ़ जाए। भावना ना रखिए, प्रति गुस्सा ना रखिए, कोई ब्लेम और कंप्लेंट्स ना रखिए। पिछली स्लेट पूरी साफ कर लें और फ्यूचर के प्रति डिवाइन पर फेथ रखिए, अपनी मेहनत पर फेथ रखिए, अपने आप को ट्रस्ट करें, अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जिए। इस क्षण में हार्ड वर्क करें, कोई काम कल पर मत डालें। जब हम अपने सारे कार्य वर्तमान क्षण में ही कर लेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल ही होगा, अबंडेंस से भरा होगा, भरपूरता से भरा होगा, नई अपॉर्चुनिटी से भरा होगा। वर्तमान क्षण का महत्व समझो, हर एक कार्य को समय पर खत्म करें, तो हमें कल की टेंशन नहीं होगी, एंजाइटीज नहीं होगी। आखिरी 5 मिनट अपने ही सांसों के साथ बने रहें।
धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने शरीर में लाने की कोशिश कीजिए। आखिरी ब्रेथ को 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर बंद आंखों के ऊपर रख लें। और जब आपको ठीक लगे, सहज लगे, आंखें खोल लें और हाथ नीचे ले आए। आज के ध्यान के लिए, स्वामी विवेकानंद पिरामिड के लिए, पीएमसी पंजाबी के लिए, अपने आप के लिए और इस ग्रुप कॉन्शियसनेस के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। ध्यान भी बहुत सुंदर रहा। और मेरे को याद आ रहा था उस समय ध्यान करते हुए कि ये ब्रह्म कुमारी की जो जानकी दादी थी, जिन्होंने पिछले वर्ष ही अपनी फिजिकल बॉडी वेकेट करी 103 साल की उम्र में, उनसे एक बार पत्रकारों ने पूछा कि आपकी इतनी बड़ी ऊर्जा का राज क्या है, एनर्जी लेवल, क्योंकि वो 103 साल की उम्र तक इंटरनेशनल ट्रेवल करती थी, लगातार घूमती थी, प्रचार करती थी। तो ऊर्जा को हम कैसे ऊर्जा बढ़ाएं अपने, आप हमें मंत्र दीजिए, बताइए। काफी प्रेस रिपोर्टर्स थे, उन्होंने एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस बोला और चली गई वहां से। तो उन्होंने कहा कि डोंट वेस्ट इट, एनर्जी को वेस्ट मत करें, ये कह के वो चली गई। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पूरी जिंदगी में उनका 3-4 दफा एमआरआई स्कैन हुआ कि उनके भीतर विचार कितने चलते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनके भीतर कभी भी 2 या 3 से ज्यादा विचार नहीं चलते थे, जबकि एक व्यक्ति दिन में आमतौर पे 70 से 80 हजार तक विचार सोचता है। तो उस हिसाब से वो 3000 के करीब विचार बनते हैं, 3500 के करीब विचार बनते हैं 1 घंटे के। तो 1 मिनट के बने वो विचार आप समझिए कि 60-70 के करीब, जबकि उनके भीतर, उनके अंदर 2 या 3 से ज्यादा विचार नहीं होते थे। और उनको द मोस्ट स्टेबल वीमन ऑफ द वर्ल्ड इस खिताब के साथ भी नवाजा गया। आपकी स्टेबिलिटी तभी होती है जब आपके भीतर विचार कम होते हैं, आपके भीतर विचार तभी कम होते हैं जब आप वर्तमान में होते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वर्तमान में रहकर जी। तो आज जो आपने ये सूत्र दिए वर्तमान में रहने के, अगर हम सभी इनको अपनाएं, इनके ऊपर काम करें, तो निश्चित रूप से जिंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। हम भी 103-4 साल की उम्र तक लगातार एक्टिव रह सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और ध्यान का प्रचार प्रसार या जो भी काम करना चाहें उसको हम कर सकते हैं, अगर हम अपनी ऊर्जा को बचाएं। उनका मंत्र मुझे हमेशा याद रहता है कि डोंट वेस्ट इट। अगर आप पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में रहेंगे तो आप उसको वेस्ट ही करेंगे, वर्तमान में रहेंगे तो उसको सेव करेंगे। इसी संदेश के साथ ध्यान पंजाब की ओर से, विवेक परिवार की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, पीएमसी पंजाब यूट्यूब चैनल की ओर से, पीएमसी हिंदी की ओर से रचना गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, कृतज्ञता। और दोस्तों,
अब समय हो गया है कि आज के सत्र को विराम देने का। विदा होते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। Thank you and good night.